नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला एवं बाल अपराध से संबंधित कुछ शॉर्ट्स नोट्स की, जिसमें आपको महिला एवं बाल अपराध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कानून और अधिनियम के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले अगर बात की जाए दहेज रोकथाम अधिनियम 1961 में, जी हाँ, इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था 20 मई 1961 को। यह अधिनियम भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 से संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या है दहेज रोकथाम अधिनियम की? तो दहेज प्रथा का उन्मूलन करना। जी हाँ, लड़की वालों से लड़के वालों द्वारा दहेज लिया जाता है तो दहेज कुप्रथा है। इसको पहले भी इसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी। जो अधिनियम बनाया गया था दहेज रोकथाम अधिनियम 1961, इसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है आइए देखते हैं। तो धारा 2 के अंतर्गत दहेज की परिभाषा दी गई है। दहेज क्या है इसके बारे में परिभाषा दी गई है। मूल्यवान प्रतिभूति संपत्ति, जो दहेज की परिभाषा है, जिसमें विवाह के समय पहले भी मांगा जाता है और बाद में भी मांगते हैं। एक पक्ष माता या पिता किसी और के द्वारा, इसमें मेहर को शामिल नहीं किया गया है। मांग कर लेना, जो दहेज की मांग करना, इसको अपराध की कैटेगरी में शामिल किया गया है। धारा 3 के अंदर दहेज लेना और देना, इसका प्रावधान किया गया है। जिसमें क्या क्या प्रावधान है आइए देखते हैं। तो धारा 3 के अंदर न्यूनतम 5 साल तक की जेल हो सकती है दहेज लेना और देने के अवसर पर। आपको बता दें कि न्यूनतम 15,000 रुपए या दहेज के बराबर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगना, इसका प्रावधान है, जिसमें दहेज मांगने पर न्यूनतम 6 माह अधिकतम 2 साल तक का कारावास हो सकता है और 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 4(a) के अंतर्गत विज्ञापन देना दहेज के संबंधित, जिसमें न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 साल तक की जेल और 15,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 5 दहेज संबंधी समझौते, इसमें आपको बता दें कि धारा 6 के अंतर्गत दहेज का लाभ पति या पत्नी या वंशज को, जिसमें 6 माह से लेकर 2 साल तक की जेल और 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। धारा 7 के अंतर्गत इसमें संज्ञान का प्रावधान किया गया है। स्वयं पुलिस रिपोर्ट या शिकायत के आधार पर मामले को देखा जा सकता है, संज्ञान लिया जा सकता है। धारा 8 के अंतर्गत अपराध गैर जमानती है, दहेज लेना या देना गैर जमानती अपराध है। धारा 8(b) के अंतर्गत दहेज रोकथाम अधिकारी की नियुक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए सती रोकथाम अधिनियम 1987 को, सती प्रथा जो कुप्रथा है जो वर्षों से चलती आई है, राजस्थान में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे पति की मौत होने पर पत्नी उसके साथ सती कर दी जाती है, तो ये प्रावधान को, प्रथा को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। ये अधिनियम हुआ था 3 जनवरी 1988 को। इसको लागू किया गया था सती रोकथाम अधिनियम, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम को 21 मार्च 1988 को संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया था। मुख्य उद्देश्य सती प्रथा को रोकना। इसमें क्या क्या सम्मिलित है? स्वयं सती होना या बलपूर्वक सती करना, ट्रस्ट बनाना, आयोजना करना, सम्मिलित होना, महिमा मंडन करना, और इसके अलावा जो सती से संबंधित माता बना के मंदिर बनाना, इसके अंदर इसको सम्मिलित किया गया है। 1987 में सबसे पहले राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाया गया था, बाद में केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया गया था। इसमें धारा 3 के अंतर्गत महत्वपूर्ण धारा है सती होने का प्रयास, जिसमें 6 माह तक की जेल और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। धारा 4 के अंतर्गत उकसाना, सती होने के लिए उकसाने का प्रयास करने के लिए आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, और सती करने पर मृत्युदंड, आजीवन जेल और जुर्माने का प्रावधान इसमें दिया गया है धारा 4 के अंतर्गत। धारा 5 के अंतर्गत महिमा मंडन करना, जी हाँ, इसमें 1 से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है और 5,000 से लेकर 30,000 रुपए जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है। धारा 6 के अंतर्गत कलेक्टर को जो सती प्रथा के रोकथाम की शक्तियां दी गई है। जो महिमा मंडन करते हुए मंदिर बनाए उनको हटाने का प्रावधान धारा 7 के अंतर्गत है। उसके अलावा अगर बात की जाए PCPNDT एक्ट 1994 की, तो PCPNDT एक्ट 1994 20 सितंबर 1994 को यह अधिनियमित किया गया था। 1 जनवरी 1996
पीसीपीएनडीटी एक्ट है ये लागू है पूरे भारत में। मुख्य उद्देश्य महिला भ्रूण हत्या को रोकना और लिंगानुपात सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य है। धारा 3 के अंतर्गत पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है आनुवंशिक परामर्श केंद्रों का नियमन एवं पंजीकरण। धारा 3A के अंतर्गत लिंग चयन को निषेध है। धारा 3B के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड मशीन का विक्रय इसको रोकने का प्रयास इसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। धारा 5 लिखित सहमति। धारा 6 के अंतर्गत लिंग जांच प्रतिषेध है। धारा 22 के अंतर्गत विज्ञापन को निषेध किया गया है। भ्रूण हत्या से संबंधित अल्ट्रासाउंड ये मशीनें करती है तो ये विज्ञापन को निषेध किया गया है। धारा 23 इसमें अपराध और सजा का प्रावधान किया गया है। तो धारा 23 के अंतर्गत अपराध एवं सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो पेशेवर अस्पताल स्टाफ जिसमें पहली बार अगर ये कार्य करता है तो 3 साल तक की जेल हो सकती है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी बार अगर ऐसा करता है तो उस संबंधित स्टाफ को या अस्पताल को 5 साल तक की जो व्यक्ति को 5 साल तक की जेल और ऐसा करने वाले को 50,000 रुपये तक का जुर्माना और लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है अस्पताल का। जो भी ये कार्य करवाता है तो पहली बार अगर ये कार्य करवाता है तो 3 साल तक की जेल हो सकती है और 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बार अगर ऐसा होता है तो 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की तो यह अधिनियम अधिनियमित हुआ था 30 दिसंबर 1956 को। इसको लागू किया गया था 1 मई 1958 को। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम को अंतर्राष्ट्रीय संधि 9 मई 1940 को न्यूयॉर्क में हुई थी और उसी के तहत इसको 1950 को न्यूयॉर्क में हुई थी 9 मई को और इसी के तहत अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 को लागू किया गया था। क्या है महत्वपूर्ण प्रावधान आइए देखते हैं। तो इसमें धारा 3 के अंतर्गत वेश्यागृह चलाना या भवन देना इसके अंतर्गत ये विषय के अंतर्गत प्रावधान है। पहली बार अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी बार अगर कार्य करता है तो 5 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 4 के अंतर्गत वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीना, जी हाँ, इसमें अगर वयस्क अगर ये कार्य करता है तो 2 साल तक और इसमें 2 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से वेश्यावृत्ति करवाता है अवयस्क हो तो 7 से लेकर 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। धारा 5 के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के लिए खरीद फरोख्त या उकसाना, जिसमें आपको बता दें कि कोई अगर ऐसा करवाता है तो 3 से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है और जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में कोई धकेलता है तो 7 से लेकर 14 वर्ष तक की जो इसमें कैद हो सकती है, जेल हो सकती है। अगर बच्चों से कार्य करवाता है तो 7 से लेकर आजीवन कारावास और अवैध से कार्य करवाया जाता है तो 7 से लेकर 14 साल तक का आजीवन इसमें कारावास होता है। वहीं अगर बात करते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम 2005 की, तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम 2005 जो 13 सितंबर 2005 को पारित किया गया था, लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। इसमें धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा है, यानी अपनी पत्नी के साथ मारपीट, घरेलू हिंसा करना, इसमें परिभाषा दी गई है धारा 3 के अंतर्गत। धारा 5 के अंतर्गत पुलिस का कर्तव्य का वर्णन है। धारा 8 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। धारा 9 संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य क्या है। धारा 10 के अंतर्गत जो सेवा प्रदाता। धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण के आदेश और धारा 19 के अंतर्गत निवास का आदेश, जिसे किसी को संरक्षण करना और उसके संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, फिर निवास धारा 19 के अंतर्गत प्रावधान है। धारा 20 के अंतर्गत मौद्रिक राहत, उसकी हेल्प करना। धारा 21 के अंतर्गत अभिरक्षण या आदेश का प्रावधान दिया गया है। धारा 22 में क्षतिपूर्ति आदेश का प्रावधान दिया गया है। उसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम 2013 ये पारित हुआ था 22 अप्रैल 2013 को और इसको लागू किया गया था 9 दिसंबर 2013 को। इसमें धारा 3 का जो विषय है वो लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम। धारा 4 का जो विषय है वो आंतरिक शिकायत समिति। धारा 6 और 7 में स्थानीय शिकायत समिति का प्रावधान किया गया है। धारा 9 में शिकायत
और धारा 10 में समझौता का प्रावधान किया गया है और धारा 11 में इसके लिए जांच का प्रावधान किया गया है। धारा 19 में नियोक्ता के कर्तव्य का वर्णन है और धारा 20 में जिला अधिकारी के कर्तव्य का वर्णन है और धारा 26 में सजा का प्रावधान है। तो महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू किया गया था 9 दिसंबर 2013 को। इसके अलावा पोक्सो एक्ट की बात की जाए तो पोक्सो एक्ट जो 19 जून 2012 को पारित किया गया था और इसको संपूर्ण भारत में 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था, जिसमें धारा 3 के अंतर्गत प्रवेशन लैंगिक हमला जो अपराध है, जिसके अंतर्गत धारा 4 के अंतर्गत जो न्यूनतम 7 साल और अधिकतम आजीवन जेल हो सकती है और जुर्माने का भी प्रावधान है। धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और इसके लिए धारा 6 में 10 साल से लेकर आजीवन कठोर कारावास प्लस जुर्माने का प्रावधान है। धारा 7 में लैंगिक हमला और धारा 8 में 3 से लेकर इसके लिए 5 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमले का वर्णन दिया गया है और धारा 10 में इसके लिए जो 5 से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 11 में यौन उत्पीड़न का वर्णन है और धारा 12 में 3 साल तक की कारावास और जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। धारा 13 में बच्चे का पोर्नोग्राफी में प्रयोग करना, इसको गैर अपराध के श्रेणी में माना गया और इसमें पहली बार अगर ऐसा कोई करता है तो 5 साल तक के लिए जेल और दूसरी बार अगर ऐसा कार्य करता है तो न्यूनतम 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 15 अश्लील सामग्री भंडारण का इसमें विषय रखा गया है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान पुलिस का जो टॉपिक है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित कुछ शॉर्ट नोट्स। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।